कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से भारत ई-मॉल की जानकारी दी थी। उसमें हमने ये बताया था कि भारत ई-मॉल फिलहाल बिहार के पटना में फल और सब्जियाँ आपके घर पर पहुँचाते हैं और उनकी विशेष बात ये थी कि अगर आपका जो ऑर्डर है, वो 5 किलो से ज़्यादा है, तो उस पर कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला और हमने आपको ये भी साथ में कहा था कि हम इसी भारत ई-मॉल के बारे में और भी बताएँगे। ये बताएँगे कि आप भारत डायरेक्ट के फ्रैंचाइज़ी कैसे ले सकते हैं। ये बताएँगे कि ये बिज़नेस आखिर होता कैसे है। ये बताएँगे कि अगर आप भी इस बिज़नेस से जुड़कर कमाना चाहते हैं और लोगों तक ऑर्डर पहुँचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। तो आज इसी के लिए हम यहाँ आए हैं, साथ में मेरे चंदन जी हैं और अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चंदन जी से पहला सवाल यही रहेगा कि भारत ई-मॉल के बारे में तो लोग जान गए, अब ये भारत डायरेक्ट फ्रैंचाइज़ी है क्या? ये कैसे ऑपरेट होता है? और अगर इससे कोई जुड़ना चाहे, तो कैसे जुड़ेगा? अ, सबसे पहले से सारे बिहार वासियों को हमारा प्रणाम। अब आपके साथ जो हमने लास्ट प्रोग्राम किया तो उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें, काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं हमें। पूरे पटना से हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बाकी बिहार से भी आ रहा है, बट बिहार हम सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी सर्विसेज़ एज़ ऑफ नाउ पटना तक ही लिमिटेड है। हमने आपको कहा था कि हम ये फ्रैंचाइज़ी पूरे बिहार को भी देंगे, तो इसके बारे में आज हम बताएँगे अपने बिज़नेस के बारे में। एक्चुअली हमारा बिज़नेस जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हमारा भरत ई-मॉल, जिसके बारे में आप जानते हैं ऑलरेडी। ये एक बी2सी बिज़नेस है, जिसमें हम डायरेक्टली कंज्यूमर को डिलीवर करते हैं। ये इसके बारे में आपने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें क्या होता है, कोई भी कंज्यूमर हमें ऐप में जाके ऑर्डर कर सकता है। इसके ऑर्डर पे 5 किलो पे अगर कंज्यूमर का ऑर्डर होता है, तो डिलीवरी फ्री होती है। इसके अलावा हमारा जो एक और ऐप है, वो है भरत डायरेक्ट। ये ऐप है बी2बी का, बिज़नेस टू बिज़नेस। यानी इसमें क्या होता है कि हम फल और सब्जियाँ सप्लाई करते हैं होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, अ, हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में, कैटरर्स को, आपके जो सब्जी बेचने वाले ठेले वाले होते हैं उनको, हुँ, हुँ। जो रेहड़ी वाले होते हैं उनको, इन हुँ, सबको हुँ। हम सब्जी और फल सप्लाई करते हैं। ठीक है। ये हमारा बी2सी है, हुँ, हुँ। राइट? और एक हमारा और बिज़नेस है, वो है कुरियर का, जो हम लॉजिस्टिक्स पार्ट करते हैं, उसमें हमारा एयर का और रेलवे का, नेशनल एंड डोमेस्टिक, हम कुरियर का बिज़नेस करते हैं। तीनों बिज़नेस हमारा कंबाइंड है। ऐसा नहीं कि किसी एक फ्रेंचाइज़ी को हम एक बिज़नेस दे सकते हैं, दूसरा नहीं दे सकते। हमारा जो भी फ्रेंचाइज़ी होता है, तीनों बिज़नेस कंबाइंड आता है। ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको विस्तार में बिज़नेस के बारे में विस्तार से बताऊँगा। भारत ई-मॉल तो आप ऑलरेडी जानते हैं, वो ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल है। हुँ, कोई हुँ। भी इंसान डाउनलोड कर सकता है, कोई भी कंज्यूमर डाउनलोड करके 5 किलो सब्जी मँगाकर फिर डिलीवरी ले सकता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग पटना में ले भी रहे हैं सर्विसेज़ हमारे, उनसे बात कर सकते हैं, क्या फीडबैक है हमारा, हुँ, राइट? हुँ। हमारा जो टारगेट है वो 90 मिनट से डिलीवरी का टारगेट है, कि हम ठीक है। 90 मिनट में डिलीवर कर पाएँ। एज़ ऑफ नाउ पटना में हम 90 मिनट नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट डे कर रहे हैं। कंज्यूमर रात को ऑर्डर करता है, मॉर्निंग में डिलीवर कर देते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था जैसे कि हम लोग 1 या 2 महीने के अंदर 90 मिनट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब मैं आता हूँ भरत डायरेक्ट के बिज़नेस के बारे में। भरत डायरेक्ट का बिज़नेस क्या है? इसको करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सपोज़ आपका एक पटना में रेस्टोरेंट है, ठीक है। अच्छा खासा रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट के लिए जो सामग्री चाहिए होती है चलाने के लिए, उसमें चाल, आटा, दाल जो भी है, वो महीने में आप एक बार जाके दुकान से स्टॉक कर सकते हैं। मगर एक ऐसी सामग्री जो आपको हर रोज़ खरीदना पड़ता है, वो है सब्ज़ी। हुँ, सब्ज़ी आप हुँ। स्टॉक नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं, आप अपने किसी एम्प्लॉयी को बोलते हैं कि भाई ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम जाके हर रोज़ सब्ज़ी मार्केट से लेके आओ। हुँ, हुँ। इसमें कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ठीक कि है। अगर वो बंदा सुबह-सुबह मार्केट में जाता है, हुँ, हुँ। तो 2 से 3 घंटे अपने स्पेंड करता है। हुँ, हुँ। तो वो 3 घंटे का मैन पावर कॉस्ट होता है, क्योंकि कोई भी इंसान 9 घंटे काम करेगा, तो 9 घंटे का सैलरी कॉस्ट है। तो एक होटल ओनर को 3 घंटे का जो मैन पावर कॉस्ट है, वो पड़ जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए उसको आपने कहा कि भाई 20 किलो आलू, 10 किलो प्याज और 10 किलो टमाटर और हुँ, 5 किलो हुँ। आलू लेके आए, तो ठीक है। 45 केजी वेट हो गया। अब हुँ, हुँ। 45 केजी का सामान तो वो अपनी पीठ पे लेके नहीं आ सकता, डेफिनेटली उसको कोई ना कोई गाड़ी करनी पड़ेगी या ऑटो या रिक्शा या कुछ भी करना पड़ेगा। हुँ, तो हुँ। मान लीजिए आपने 2025 के ₹200 ₹200 आपका निकल जाएगा किराए पे। हुँ, हुँ। इसके अलावा क्या है कि आप वो बंदे को आपने पाँच ₹2000 दे के भेजा और आप कहेंगे कि पक्का बिल लेके आओ, तो वो पक्का बिल कोई भी दुकानदार को दे नहीं पाएगा, क्योंकि सब्जी मंडी में आपने पैसा दिया, सामान लिया, कोई आपका वहाँ पर बिल का सिस्टम नहीं है। हुँ, हुँ। और जो चौथा प्रॉब्लम है कि मान लीजिए कोई सब्जी खराब भी आ गया, तो आपको कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज़ आप जाके दोबारा मंडी में कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपने मुझे ठग दिया, सामान गलत गलत दे दिया। हुँ, हम हुँ। इन चारों प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं बता देता हूँ कि हमारा जो बी2बी ऐप है, उसमें 2000 के ऊपर में अगर कोई दुकानदार ऑर्डर करता है,
कोई भी दुकानदार या होटल या रेस्टोरेंट ऑर्डर करता है तो डिलीवरी फ्री है 2000 के ऊपर? 2000 के ऊपर। अच्छा। यानी मान लीजिए आपने एक बोरा आलू और एक बोरा प्याज ले लिया, उसकी वैल्यू 2000 के ऊपर हो जाती है, तो डिलीवरी फ्री है। अच्छा। प्लस हमारा टाइमिंग का स्लॉट होता है, जैसे 7 से 10, 10 से वगैरह, 11 से 12। तो दुकानदार को तो सबसे पहले जो बिजनेस ओनर है, होटल से रेस्टोरेंट है, उसको डिलीवरी चार्ज फ्री हो गया। और किसी कारण से अगर 2000 सामान नहीं खरीदता है तो हाँ, मात्र 30 रुपए डिलीवरी चार्ज चार्ज करते हैं। कितने रुपए? 2000 के नीचे की ऑर्डर की 30 रुपए, 2000 के नीचे से और 30 मात्र 30 रुपए? 30 रुपए। आप जितना भी सामान लीजिए 2000 नीचे रहेगा तो 30 रुपए हम चार्ज करेंगे ठीक है। डिलीवरी चार्ज। हम्म। राइट। इसके अलावा उसको दूसरा फायदा क्या होता है कि जो भी वो माल हमसे खरीदता है, हम्म। उसका होलसेल जो मंडी का रेट है उसके ऐप में दिखता है, तो वो होलसेल रेट पे खरीदता है। अच्छा। रेट पे कहीं पर भी कोई चेंज करने का तरीका नहीं है। तो पूरा हम्म। पूरा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होता है कि भाई मैंने ये आज अगर प्याज 16 रुपए किलो है मंडी में, मैं 16 रुपए किलो ऐप में दिख रहा है, मैं 16 रुपए किलो ही परचेज कर रहा हूँ। हम्म। तीसरा फायदा क्या होता है कि उसका मैन पावर जो कॉस्ट जो जाने और आने का एक हम्म। 3 घंटा जो वेस्ट हो रहा था, वो का पूरा सेव होता है। एग्जैक्टली। चौथा, किसी कारण से अगर कोई मटेरियल गंदा मिल जाए तो उसके पास एक कस्टमर के सपोर्ट है कि वो कॉल करके बोल सकते हैं सर मैंने तो ये सामान लिया था और ये सामान की जगह मेरा ये सामान आ गया, या मेरा ये सामान की जगह मेरा गलत सामान आ गया। हम्म। तो अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे, अगर क्लेम सही रहेगा तो डेफिनेटली हम उस पे एक्शन लेंगे। अच्छा अच्छा, समझ राइट। गया तो समझ गया। ये समस्या सिर्फ एक होटल ओनर की नहीं है। अगर एक हम्म। आप नर्सिंग होम चला रहे हैं और आपको पेशेंस है आपके पास में, तो भी आपको सब्जी चाहिए होगा। इसके बिल्कुल। अलावा अगर मैं बताऊं कि अगर इसके अलावा मैं बताऊं कि जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो ठेले, उनका भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। उसको सुबह 3 बजे उठकर सब्जी मंडी जाना पड़ता है, और वो जाके भी परचेज कितना करता है, 2, 2.5, 3 हज़ार का, क्योंकि सब्जी कोई स्टॉक कर सकता कि 3 महीने का या 1 हफ्ते का मैंने खरीद के स्टॉक कर लिया, आराम से बेचूंगा, नहीं। उसका हर रोज सुबह उठना है, हर रोज जाना है। तो उसकी लाइफ भी हम काफी ईजी कर रहे हैं। कैसे? हम कहते हैं कि आपको मंडी जाने की जरूरत नहीं है, मंडी का रेट हम आपको लोकली अवेलेबल करवा दें। हमारे फ्रेंचाइजी सेंटर में आप जाइए, जाके स्टॉक देखिए, जो पसंद हो वहां से आप ले लीजिए। अच्छा। हाँ, जो रेट होगा वो होलसेल मंडी का ही रेट होगा। हम्म। राइट, क्योंकि हम फार्मर से डायरेक्टली परचेस करते हैं, तो हमारा जो रेट होता है वो होलसेल मंडी के बराबर ही आता है या उससे थोड़ा कम ही आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। उनको क्या फायदा हो गया कि उनको और कहीं दूर नहीं जाना है, उनको 1 किलोमीटर के अंदर ही सारा सामान मिल जाएगा। वो हम्म। आराम से 5-6 बजे जा सकते हैं, सब्जी लेके आ सकते हैं, और उनको रेट भी ज्यादा नहीं रेट का लगेगा। वही फर्क नहीं पड़ रहा है, रेट। रेट का फर्क नहीं पड़ता, तो उनकी लाइफ और आसान होती है। इंस्टेड ऑफ 3 बजे मॉर्निंग जाने का और 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर गाड़ी लेके जाने का, वो हमारे यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और कुछ सब्जी वाले दुकानदार ऐसे भी हैं जो हमें ऐप पे ऑर्डर करते हैं। जो ऐप पे ऑर्डर करते हैं उनका हमने जो कहा कि अगर वो 2000 के ऊपर ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी फ्री है। हम्म। और कुछ ऐसे सब्जी वाले हैं जो कहते नहीं, हम स्टॉक, हम तो सामान देख के तभी ऑर्डर करेंगे सर, बिकॉज हमारा सब्जी कैसा होगा नहीं होगा। तो वो भी हमारे स्टॉक फ्रेंचाइजी सेंटर में आके स्टॉक देख के तब ऑर्डर कर सकते समझ गया। अभी अभी का जो परिदृश्य चल रहा है लॉकडाउन का, इस हिसाब से अभी ये हैं। धंधा करना कितना बेनिफिशियल है? देखिए, हमारा जो ये हमारा एक और बिजनेस भी है जो कुरियर का है। तो तीनों बिजनेस मिला के बोलो, तीनों का तीनों जो एसेंशियल सर्विसेज में आता है। हम्म। और लॉकडाउन या नॉन लॉकडाउन, हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट तो हर टाइम के लिए है। बट अच्छा। हालांकि लॉकडाउन के कारण हमारा बिजनेस और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि भी हर कोई चाहता है कि घर में से सब सामान डिलीवर्ड हो, चाहे वो हम्म। दुकानदार हो, चाहे वो होटल ओनर हो, चाहे वो रेस्टोरेंट ओनर हो, चाहे वो आपका सब्जी बेचने वाला हो। हर किसी को हम्म। अपने जान प्यारा है, सब सोचता है कि क्या ही मुझे नहीं जाना पड़े, कोई मुझे पहुंचा दे। हम्म। राइट। और हम अपने यहाँ पर भी ज्यादा भीड़ होने देते नहीं है। हमारा सेंटर में भी अगर आप आके लेके आएंगे तो पूरा कोविड-19 का प्रोटोकॉल मेंटेन करके ही आपको सारा सामान दिया जाएगा। हमारे अच्छा जो अच्छा। बंदे वो ग्लास पहन के सारा प्रोडक्ट हमारा धुला धोकर सैनिटाइज करके तो ही हम आपको हैंड ओवर करते हैं। हम्म। सबसे मुख्य सवाल ये है कि अगर कोई आपका भारत डायरेक्ट का फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो प्रोसेस क्या है? क्या आपकी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं या नहीं, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी की और एक बात कर रहे हैं? प्रोसीजर भी, मतलब कैसे आपसे कोई रीच आउट करे, क्या आपका इन्वेस्टमेंट है, मतलब पूरा सब चीज समझा दीजिए। देखिए, सबसे पहले हमारी फ्रेंचाइजी लेने के पहले कुछ कुछ चीजें हम देखते हैं फ्रेंचाइजी पे। क्या वो कंप्यूटर चलाना जानता है? बिकॉज अगर आप कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं और इंटरनेट नहीं जानते तो आप हमारे बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा जो सवाल होता है कि आपके पास जगह है, क्योंकि हमें ग्राउंड फ्लोर पे जगह चाहिए होता है। ज्यादा बड़ा नहीं, 400 300 से 400 स्क्वायर फीट भी काफी है स्टार्टिंग करने के लिए, मगर हम्म। जगह ग्राउंड फ्लोर
बिकॉज़ हम सारा गाड़ी सब्जी बेचते हैं, वो वहाँ पर स्टॉक रहना चाहिए नीचे पे। ऐसा होना चाहिए कि वेल वेंटिलेटेड हो, ऐसा नहीं हो कि डायरेक्ट किसी धूप के अंदर आए या धूप वहाँ पहुँचे। ये सब्जियाँ हैं उनको सेफली रखना पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं जो इंटरनली जो हम डिक्लेयर नहीं करते, तो फ्रंटियरिया हमें एक फॉर्म भेजता है, उस पे हम देखते हैं कि क्या दम है, नहीं है, उस पे हम फिर हम फोकस करते हैं। ठीक है। रही बात इन्वेस्टमेंट की, देखिए इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, अगर आप छोटा लेना चाह रहे हैं, एक पिन कोड का, तो वो आपका पड़ेगा 2 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। 25,000 रुपया नॉन रिफंडेबल है और 1,75,000 रिफंडेबल है। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि हम फ्रेंचाइजी को स्टॉक देते हैं हम्म। और डिलीवरी करने के बाद सीओडी उन्हीं के पास रहता है। अच्छा अच्छा। तो हमें सिक्योरिटी डिपॉज़िट रखना पड़ता है ताकि किसी भी कारण में अगर हमें कोई दिक्कत हो, हम्म। ये सीओडी सिक्योरिटी को आप एज़ अ प्रिकॉशन यूज़ कर सकते हैं ठीक है ठीक है फ्रेंचाइजी ठीक है। का। हम्म। राइट। यही इसी का अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल या एक बड़ा लेवल बात करें तो हम इसका बिज़नेस इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सिमेटली 6 लाख रुपीज़। 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए के आसपास है, 5,68,000 टू बी मोर प्रिसाइज़। उसमें हम्म से 1,50,000 नॉन रिफंडेबल है, 4 लाख हम्म। रिफंडेबल है। जीएसटी से लेके आई थिंक 4 अप्रॉक्सिमेटली 5,68,000 के आसपास उसका कॉस्ट आता है। अच्छा ये हो गया हमारा इसी का फुलफिलमेंट सेंटर का। ये पटना में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये पटना है का हो अवेलेबल चुका है है। पटना का हो चुका है। अच्छा अच्छा। हमारा अवेलेबल है बाहर में। पटना अच्छा के लिए हमारा जो मॉडल है, वो अवेलेबल है अभी। अच्छा अच्छा। पिन कोड वाला पटना में अवेलेबल है, बड़ा वाला अवेलेबल नहीं है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज वाला, राइट? हाँ, बड़ा वाला अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, अब लोग बिल्कुल। आपको अब लोग किसी को फ्रेंचाइजी लेना हो तो रीच आउट कैसे करेंगे आपको? हमारा फ्रेंचाइज़ी के लिए नंबर है 900 हम्म। 722 4438। दर्शकों के लिए ये रहेगा कि जो नंबर साहब ने बोला है वो नीचे बैंड पर चला रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि जिले का फ्रेंचाइजी ले या किसी पिन कोड का, तो इनको कॉल कर सकते हैं। अब एक और चीज समझाइए, तो मान लीजिए कि हुँ, आपको इस नंबर पे कॉल करेगा, फिर आप उसको फ्रेंचाइजी हुँ, फॉर्म भेजेंगे और उससे भर के भेज देगा और फिर हुँ। आप लोग का बात हो जाएगा तो वो काम करने लगेगा। एक सवाल ये आता है कि कोई कंपनी आती है नई-नई, तो लोगों में ये रहता है कि चलिए हम फ्रेंचाइजी ले लिए, आपको 2 लाख दे भी दिए, आप 25,000 नॉन रिफंडेबल है, आपका एक 25 रिफंडेबल है, सब समझ गए। लेकिन क्या कंपनी अपने पैसे से इसके लिए मार्केटिंग करेगी? हाँ, मार्केटिंग हम किसी फ्रेंचाइज़ी को नहीं देते, मार्केटिंग सपोर्ट हम करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके एरिया में कैसे एक दुकानदार को अप्रोच करना है, हुँ, हुँ। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स को कैसे अप्रोच करना है, ये हुँ, हुँ। मार्केटिंग का बंदा हमारा जाएगा, आपको दिखाएगा, सिखाएगा। हर महीने में 3 से 4 दिन मार्केटिंग का सपोर्ट हम देंगे। और इसके बाकी अलावा फ्रेंचाइज़ी को भी मार्केटिंग करनी है। जो आप बोल रहे हैं इसके मतलब अलावा ये तो हमारा हाँ, हाँ। ये हमारा मैन पावर सपोर्ट है। हाँ, ठीक इसके उसके बाद अलावा जो है इसके अलावा जो है हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। आप डिजिटल खुद ही मार्केटिंग करेंगे, हमारा आप होता मतलब है आप भरत मेन विमल के लिए। मतलब ये आप फ्रेंचाइज़ी लोग को प्रेशर नहीं करेंगे कि आप करिए? या अब ये कंपनी नहीं, की ज़िम्मेदारी नहीं, रहेगी? ये राइट, राइट। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की ज़िम्मेदारी रहती है। हुँ, बट हुँ। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंचाइज़ी को कुछ भी नहीं करना है। फ्रेंचाइज़ी लोकल है वहाँ का। फ्रेंचाइज़ी को भी लोकल में जैसे हम अपने न्यूज़पेपर के गॉट हम इट। पैम्फलेट दे दिया। हुँ, हुँ। न्यूज़पेपर में सारे पैम्फलेट बाँटने हैं। हुँ, ये भी हुँ। एक इफेक्टिव टूल्स है आज के डेट में लॉकडाउन में लोगों तक पहुँचने का। बिल्कुल। राइट। अ, इसके अलावा भी हमारे जो भी इनोवेटिव टूल्स होते हैं हुँ, मार्केटिंग के हुँ, जैसे हुँ, हुँ। फेसबुक हो गया, यूट्यूबर हुँ, हो गया, हुँ। इन्फ्लुएंसर हो गया, ये सारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट फ्रेंचाइजी को पूरा मार्केटिंग सपोर्ट हम देते हैं, इट। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। बट फ्रेंचाइजी को हमारे साथ चलना है। ऐसा नहीं कि फ्रेंचाइजी बैठा रहेगा और हम दौड़ेंगे, हुँ, हुँ, ऐसा नहीं हुँ, चलता हुँ। है। ऐसे नहीं चलता है, हम दोनों को साथ में दौड़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो अंतिम अंतिम सवाल ये रहेगा चंदन जी, ये बताइए कि जो है जब ये ऐसा परिस्थिति अभी चल रहा है, इस माहौल में क्या लोगों को बिज़नेस के लिए एनकरेज करना सही है? और अगर सही है तो क्या तथ्य और डेटा है आपके पास इसको साबित करने के लिए? अ, प्रशांत जी देखिए, आपके पास अगर मैं बताऊँ कि अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो अलग बात है। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास खर्चे तो काफ़ी हैं, बट आय का ज़रिया कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हुँ, सारा इंडस्ट्रीज़ ही वही बंद है। हुँ, हुँ। हमारा ऐसा अब आप ये कह सकते हैं कि मैं लॉकडाउन के बाद काम करूँगा, बट ये लॉकडाउन जो है ये कोई टेम्परेरी फिनोमेना है नहीं। हुँ, अभी आप हुँ। जानते हैं कि पहले 1 साल पहले बर्बाद हो चुका है लोगों हुँ, का, हुँ। वेव 1 में। अभी हुँ, वेव हुँ। 2 चल रहा है। अभी आप अगर पूरी स्थिति को देखेंगे तो लॉकडाउन पे लॉकडाउन एक्सटेंड करेगा ही करेगा। सरकार ने 15 दिन किया, 10 दिन किया, 15 दिन किया, 10 दिन किया, शायद ये 1 साल चले। हुँ, क्या हुँ। लोगों के पास विकल्प है कि लोग बैठ के अपना पैसा अपना खा पाएँगे? हुँ, हुँ। क्या बैंक अपनी ईएमआई देना बंद कर देंगी? हुँ, क्या हुँ। आपको आपके सारे खर्चे बंद हो जाएँगे? बिल्कुल, सही बात। मगर कुछ भी बंद हो जाए, मगर हुँ, ये हुँ। जो हमारा बिज़नेस है, सब्जी का, फल का, सरकार इसे कभी बंद नहीं करेगी। ये बेसिक नीड है, राइट? ये बेसिक नीड है, ये एसेंशियल सर्विसेज में आता है, हुँ, राइट? हुँ। हम लोगों को घर पे सेफ रह के सामान पहुँचा रहे हैं, हुँ, तो एक हुँ। तरह से समाज की हम सेवा भी कर रहे हैं।
हम्म। और अभी इससे बढ़िया कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है नहीं। अब आपके पास एक दो ही अपॉर्चुनिटी है, दो ही ऑप्शंस है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो या तो अपनी सेविंग्स रख के आपको सारे एक्सपेंसेस मैनेज करना पड़ेगा। अब ये सेकेंड वेव आया, थर्ड वेव आएगा, फोर्थ वेव आएगा, कुछ कुछ एक्सपेक्ट कहते हैं कि ये 5 साल तक ये वायरस जो है म्यूटेट करेगा। तो क्या 5 साल तक आप अफोर्ड कर सकते हैं कि बैठ के खा पाएंगे आप? अगर आप खा सकते हैं, मैं कहूंगा फिर आपको बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। और आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं 5 साल तक बैठ के नहीं खा सकता, 2 साल तक बैठ के नहीं खा सकता, मुझे कुछ करना है, तो फिर यही मौका है। फिर ये यही यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। अब ये चॉइस तो फ्रेंचाइजी के ऊपर, ये चॉइस हमारे ऊपर में है ना। आज के डेट में हम काम कर रहे हैं। आज के डेट में कौन सी इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है? अगर काम नहीं कर रहा है तो छोटा लेवल का या एक मध्यम परिवार का जो व्यवसाय है वही काम नहीं कर रहा है। क्या बिल्कुल डेटॉल कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है? क्या लाइफ बॉय मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है? वो सेल नहीं कर रहे हैं, इन्होंने बिजनेस बंद नहीं किया। ये हमारे जैसे ये मिडिल क्लास फैमिली है, ये हमारे जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली ओनर वही सोचते हैं कि क्या हमें बिजनेस अभी नहीं करना है। बिल्कुल। बट क्या हमारे एक्सपेंसेस नहीं रहेंगे? और हमारे एक्सपेंसेस है तो हमें तो इनकम करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली सही बात है। और मैं एक बात बताऊं सर, ट्रबल टाइम में ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आता है। बिल्कुल आपदा में आप इतिहास उठा के देख लें। हाँ, आप ये हमारे पास में एक ऑप्शन है। मैं हमारे फ्रेंचाइजी की ऑप्शन देना चाहता हूँ कि इस चुनौती को भी वो एक मौका बना सकते हैं। अभी आपके आसपास में लोगों को जरूरत है इन चीजों की, और बिल्कुल। अभी की नहीं, हमेशा की जरूरत है। सही बात है। आने वाले टाइम पे इंडस्ट्री, ये ग्रोसरी या B2B या सेगमेंट जो है वो $25 बिलियन क्रॉस करने वाला है। अच्छा। आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज में कितनी हलचल हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी बड़ी कंपनियां वो ये बिजनेस में आना चाहती है। अच्छा। आप अपने आसपास में ध्यान देखिए, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। आपको मैं अगर नाम ले भी लूं तो टाटा देखिए, रिलायंस देखिए, सभी स्पेस में आना चाह रही है क्योंकि उनको समझ में आ रहा है सही बात है कि ये चेंज। मार्केट एक ना एक दिन बड़ा होने वाला है, क्योंकि बेसिक नीड्स है और जैसा कि माहौल बन रहा है। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। बिग बास्केट को टाटा ने ले लिया, जियो भी ऑलरेडी उसी पास में है, अमेजन भी है। क्यों? बिकॉज इन कंपनियों को पता है कि आने वाले 5 से 10 साल में लोगों का जो सब्जी और फल या ग्रोसरीज आइटम का जो परचेसिंग पैटर्न है वो काफी चेंज होगा, वो ऑनलाइन हो जाएगा। अगर आपको 5 साल के बाद की तैयारी अभी से नहीं करेंगे तो फिर आप 5 साल बाद तैयारी करके कुछ कर भी नहीं पाएंगे। गॉट इट समझ गया मैं। तो बाकी आपने ये कहा कि अगर आप भारत डायरेक्ट का कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो एक पिन कोड के लिए इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए, जिसमें 25,000 रुपए नॉन रिफंडेबल है और 1,75,000 रिफंडेबल है। और जिले का लेना चाहता है तो 6 लाख है और उसमें कितना 1.5 लाख रिफंडेबल नहीं है। 1,68,000। अच्छा 1,58,000 रिफंडेबल नहीं है, बाकी रिफंडेबल है। और इसमें करना ये है कि ग्राउंड फ्लोर पे जगह चाहिए, और भी कोई जानकारी होगी तो यहाँ हम जो नंबर चला रहे हैं वहां पर लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं और बाकी बात आप कर लेंगे। सही? बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया इस लॉकडाउन में लोगों को एक अवसर देने के लिए कि कुछ बढ़िया काम कर सके। और हालांकि जो आपने कहा जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो खाना है वो बंद होने वाला कभी है नहीं, तो इसकी जरूरत हर वक्त पड़ेगी और ये एसेंशियल्स फूड और सर्विसेज में आएगा तो कभी इसके बंद होने का कोई चांसेस भी नहीं है। बाकी दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि चंदन जैसे लोगों का समर्थन करिए, अगर वो कुछ बढ़िया कर रहे हैं तो उनका साथ दीजिए। और ऐसे ऐसे वक्त में जब सब कुछ ऐसे मतलब रुका सा पड़ा है, तब इनकी कंपनी और इनकी कंपनी से जुड़े लोग आपके घर पर खाना और मतलब फल और सब्जी पहुंचा रहे हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। बाकी चंदन जी नहीं बहुत सर, हम शुक्रिया। प्रशांत जी एक बात मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि हम ग्रोसरीज भी करेंगे। ग्रोसरीज भी करेंगे, बट राइट? पहले हम स्टार्टिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से कर रहे हैं ताकि हम ग्रोसरीज भी करेंगे आगे। ग्रोसरीज भी मतलब आपका जो दायरा होगा वो बड़ा होगा। बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया चंदन जी हमसे जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपसे लोग जुड़ेंगे, आपकी फ्रेंचाइजी और बढ़ेगी और बिहार में आप अच्छी सेवा दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया।